कृष्ण नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है लकड़ी का टुकड़ा, ये जीवन है लकड़ी का टुकड़ा। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज के कार्तिक मास महात्म के कथा में आप श्रवण करेंगे 4 और 5वें अध्याय की कथा, जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाएं। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी के मृतिका वस्त्र कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहां कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनी आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है। कहना चाहिए, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे जलाशयी भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहां कहीं भगवान विष्णु गए, वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहां पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूं। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्थ्यर्थ देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, तृतीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। कहना चाहिए कि जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाइए। जो मनुष्य भगवान की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसीलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितनी तिल रहती है, उतने वर्ष प्रयत्न व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं।
उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल, फलों के साथ भगवान विष्णु को भी अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। कहना चाहिए कि मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल, तंबलू आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। कहना चाहिए, हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास महात्मा का 5वां अध्याय। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याओ। कार्तिक मास महात्मा का 5वां अध्याय सुनाओ। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान दिया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मंसूर, बासी तथा जूठे भोजन अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांच के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्थी, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, इस दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपने शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्थी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है।
देवोत्थायनी एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इनको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं ना, उसी प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहां कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला। अब श्रवण करते हैं पौत्र कार्तिक वाला और पीपल वाली सींचने की कथा करने वाला। प्राचीन समय की बोलिए किसी गांव में एक बुढ़िया माई वासुदेवाय उनके 4 कृष्णा। बुढ़िया ने 4 ही भैंस पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया माई ने अपने 4 बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। 4 बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊंगी तो देखूंगी कि किसने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता। अब देखिए, वह दही बिलौना नहीं जानती थी और न ही उसे पता था कि घी कैसे बनते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गईं, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था तो वह सारे दूध दही को पीपल की पथवारी में गिरा देती। मन से वह बड़ी ही भोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने 1-1 डिब्बा घी का भर दिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पथवारी माता से कहती है कि हे माते, मैं क्या करूं? मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? पथवारी माता कहती हैं, हे पुत्री, तुम यहाँ से 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना। इससे 4 डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी हो गए। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने 4 बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियां अपना घी का डिब्बा ले आईं और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 घी के डिब्बे भी लाई। वह सब ये देखकर हैरान हो गई कि इसे तो दही बिलौना नहीं आता था, तो यह घी कहां से आया। वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता और न ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध दही पीपल पथवारी में सींच देती थी और दही पथवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल उन्हें सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं पीपल पथवारी माता की दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी। वे बड़ी ही बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती थी।
और वे नित्य प्रति दूध दही बेचने का काम किया करती थी। तो एक दिन उन्होंने अपनी बहू से कहा, हे बहू, तू दूध दही बेच के आ। अब अपनी सासू माँ की आज्ञा पाकर वह दूध दही बेचने गई। तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उसको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, यदि ऐसा है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। अब बहू रोजाना दूध दही बेचने आती और वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर लाकर दे दूंगी। प्रिय भक्तों, अब देखिए, कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी माता ने पूछा, हे पुत्री, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेंगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये डंठे पत्तल और घास यहां से ले जा। बहू ने वहीं ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कंबल ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि पैसे ले आई बहू? अब बहू बोली कि माँ जी, कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू, इतना धन कहां से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में घर धन से भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक मैं भी पथवारी सींचूंगी। अब कार्तिक आया, सास दूध दही को बेच आती, हांडी धोकर पथवारी में चढ़ा देती और आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू मां, कोई बहू भी अपने सास से दाम मांगती है? मगर सास कहती कि हे बहू, मैं तेरी सास हूं, तू मुझसे मांग। तब बहू ने कहा, हे सासू मां, पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी माता ने सास को लकड़ी, डंठल और घास दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, हे सासू मां, यह क्या है? सास ने आकर देखा तो बोली, पीपल पथवारी माता ने मेरे साथ दोहरा व्यवहार किया है। तुमको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सभी कहने लगे कि बहू तो सत्य की भूखी थी, तुम तो धन की भूखी थी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। और सभी भक्तिनों, सभी सास बहुओं में प्रेम बनाए रखना, उनके घर परिवार में खुशियां, सुख समृद्धि लाना। जय पीपल पथवारी माता, जय कार्तिक भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, इस कार्तिक मास महात्म कथा के अंत में अब आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता की चालीसा और आरती। प्रिय भक्तगणों, अब आज आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली विशेष रूप से तुलसी माता की चालीसा। बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा का अर्थ। हे भगवती सत्यवती, सुख प्रदान करने वाली तुलसी माता, आपकी जय हो, जय हो। हे भगवान श्री हरि अर्थात श्री विष्णु की प्रिय गुणों की खान श्री वृंदा, आपको नमन है। भगवान श्री हरि के शीश पर विराजमान हे तुलसी माता, अमर होने का वरदान दे। आप लोगों के कल्याण के लिए हे वृंदावनी, अब देर न कीजिए। हे तुलसी माता, आप धन्य हैं। श्रुतियों में सदा से आपकी महिमा का पहले गुणगान हुआ है। भगवान विष्णु को आप अपने प्राणों से भी प्यारी हैं। आपने भगवान विष्णु को वर रूप में पाने के लिए वर्षों तक भारी तप किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए तो आपने उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि आपने भगवान विष्णु को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की।
इस पर भगवान श्री हरि ने आपको दीन जानकर छोड़ दिया। हे माँ तुलसी, आपकी वाणी को सुनकर माँ लक्ष्मी ने आपको श्राप देते हुए कहा कि आपने अयोग्य वर को अपने लिए मांगा है, इसलिए आप वृक्ष का रूप धारण करेंगी। इस पर आपने भी भगवान विष्णु को पत्थर के रूप में अपने नीचे रहने का श्राप दिया। उसी समय भगवान विष्णु ने जो वचन दिया उसे सुनकर सब व्याकुल हो गए। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि समय आने पर संसार तुम्हारी पूजा करेगा और तुम मेरी पत्नी बना करोगी। उसके बाद गोकुल गौलोक में सुदामा गोप की आप पत्नी हुई। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा रहे थे तो श्री राधा ने आपके प्रेम पर संदेह किया। वह आपको उसी समय श्राप दिया कि आप मनुष्य के रूप में भूलोक पर जन्म लेंगी। वह सुदामा गोप शंखचूर्ण नामक राक्षसों का राजा होगा, जिससे आपका विवाह होगा। आपकी पतिव्रता व गुणों की बदौलत शंखचूर्ण की पराजय नहीं होगी। इस प्रकार यह कल्प बीत गया व अगले कल्प में आपका तीसरा जन्म हुआ। तीसरे जन्म में आपका नाम वृंदा हुआ व जलंधर नाम का असुर से आपका विवाह हुआ। जलंधर बहुत ही बलशाली था। समस्त देवताओं को हराकर भगवान शिव तब से उससे युद्ध किया। जब भगवान शिव भी आपकी सेना के साथ मिलकर जलंधर को हरा न सके तो उसे मारने के लिए शिव ने भगवान विष्णु को पुकारा। लेकिन हे माँ तुलसी, वृंदा के रूप में आपकी पतिव्रता के चलते आपके पति असुर जलंधर को कोई भी मार नहीं सकता था, न ही उसे हरा पाना संभव था। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का भेष धारण किया और आपके पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की मदद के लिए कपट का सहारा लिया, जिससे आपका सतीत्व भंग हो गया। आपका सतीत्व भंग होते ही जलंधर को मारने में भगवान शिव कामयाब हो गए। जलंधर की मौत के बारे में सुन करके आपके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। जैसे ही जलंधर की मौत हुई, भगवान विष्णु ने अपना रूप दिखाया, जिसे देखकर आप बहुत पीड़ित हुई। आपने भगवान श्री हरि को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार आपने कपट का सहारा लेकर जलंधर की हत्या की है, उसी प्रकार रावण भी छल से सीता का हरण करेगा। हे भगवान विष्णु, आपका हृदय पत्थर के समान है। जो आपने अधर्म का सहारा लेकर मेरे पति का संहार किया, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका तन भी पत्थर का होगा। भगवान विष्णु आज भी शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। आपके श्राप को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आपने बिना विचार किए ही श्राप दिया, श्राप दे दिया। आपकी बुद्धि जड़ हो गई, इसलिए तुम भी जड़ रूप हो जाओगी। वह संसार में तुलसी के अनोखे पौधे के रूप में जानी जाओगी। तुम्हारे श्राप को सफल करते हुए मैं भी शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी के बीच मौजूद रहूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुलसी के रूप में तुम मुझे बहुत प्रिय रहोगी। जो भी तुम्हें मेरे शालिग्राम रूप पर अर्पित करेगा, वह संसार के सारे सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। बिना तुलसी को अर्पण किए भगवान विष्णु का शरीर जलता रहती है और उनके हृदय में पीड़ा होती है। जो कोई तुलसी के साथ जल से भगवान विष्णु का स्नान कराता है, समझो वह हजारों घड़े अमृत के डालता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यह समस्त कष्टों को मिटा देती है। प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु का निरंतर भजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के लिए तुलसी व राधा में कोई भेद नहीं है। उनके लिए दोनों समान हैं। चाहे भगवान विष्णु को कोई 56 भोग ही क्यों न लगा हो, किंतु तुलसी के बिना भगवान विष्णु को यह प्यारे नहीं लगते। तुलसी के पौधों की छाया में सभी तीर्थों का सुख प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय या संदेह नहीं। जो भी तुलसी की पूजा करता है उसे मुक्ति मिलना तय है। सुंदर कवि भी भगवान विष्णु के गुण गाता है और तुलसी की पूजा कर हजारों गुणों को प्राप्त करता है।
सुंदर कवि दुर्वासा ऋषि के धाम के पास प्रयाग के पास रहता है, अर्थात कवि का ग्राम दुर्वासा ऋषि का ग्राम ककरा है। जो नर नारी हर रोज तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं उन्हें हर प्रकार के सुख मिलते हैं, वह मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी चालीसा का पाठ कर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी माता की पूजा कर दीप दान करने से बाँझ स्त्रियों को संतान का सुख मिलता है। जो तुलसी चालीसा का पाठ व पूजन करता है भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होते हैं, वह उनकी सारी दरिद्रता सारे कष्ट दूर कर देते हैं। उनके घर धन्य धान से परिपूर्ण होते हैं, उन्हें संसार में मन चाहे परिणाम मिलते हैं, उनके सब कार्य संपन्न होते हैं। जो भी तुलसी का अर्पण करते हैं उनके यहाँ भगवान विष्णु खुशी से निवास करते हैं। तो हे तुलसी मैया, हे विष्णु भगवान, इस चालीसा को कहने वाली अपने भक्त पर आप सदा कृपा बनाए रखना और इस चालीसा को सुनने वाले भक्तगणों को मनोवांछित फल की प्राप्ति कराना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोगवती शो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान कीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता मैया, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षक करे सबकी भवत्राता नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।